तो ये पूरा देश, हर व्यक्ति चलता फिरता मूर्तिमंत भारत है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत, तुमने जीवों के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। जो भी मृत्यु भय से मुक्ति चाहता हो उसे सर्व समर्थ भगवान का चरणाश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। कैसे चरण में जाए? बोले श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। पहले भगवान की मधुर कथा सुनो, सुनते सुनते फिर भगवान की कथा तुम भी दूसरों को सुनाओ, सुनो सुनाओ। और सुनने सुनाने वाला कोई ना हो तो स्मर्तव्य, एकांत में बैठ के स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान करने वाले को पहले ध्यान से 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आसन सिद्ध करो, एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास। फिर पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। उसके बाद संसार में असंग रहने का अभ्यास करो, किसी से हमारा चित्त अधिक न चिपके, तटस्थ। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना अनुशासन। 4 बातों का यूं अभ्यास करने के बाद फिर भगवान का ध्यान लगाओ। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व ब्रह्मांड में जो भी तुम्हें दिख रहा है सब परमात्मा का ही शरीर है। ये हरी भरी हरियाली भगवान के शरीर की रोमावली है। ये जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को आकर्षित करती है यही माधव की मधुर मुस्कान है और इसी का नाम माया है। ये जितनी भी नदियां बह रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती, ये सब भगवान के चरण, अपने नाड़ियां हैं, शरीर में नाड़ियां। हमारे शरीर में अनेक नाड़ियां हैं जिनमें रक्त संचार हो रहा है। बहुत सी नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो प्रमुख नाड़ी है जो हृदय से जुड़ी हुई है, यदि उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। हृदय से जुड़ी हुई नाड़ी में कभी ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, नहीं तो स्टेंट डालना पड़ता है और फिर बाईपास करनी पड़ती है। जीवन खतरे में पड़ जाता है यदि मुख्य नाड़ी में रक्त संचार रुक गया तो। हृदय से जुड़ी है नाड़ी। ऐसी संपूर्ण भारत भगवान का हृदय है और इसमें ही हजारों जो नदियां बह रही हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। पर जो भगवती गंगा गंगोत्री से प्रकट होकर के सागर में जा रही है ये भारत के हृदय से जुड़ी हुई नाड़ी है। इसमें यदि विकास के नाम पर आपने ब्लॉकेज लगा दिए, जगह जगह सागर डैम बनाने के लिए गंगा जी की धारा को ही रोक दिया तो भारत के हृदय में हृदयाघात हो सकता है। इसलिए भारतवर्ष की जो प्रमुख सरिता है भगवती भागीरथी गंगा, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। गंगा अविरल और निर्मल निरंतर बहते रहना चाहिए, क्योंकि समस्त साधक उपासक गंगा जी के तट पर ही आराधना करते हैं। और विकास के नाम पर यदि गंगा जी की निर्मल धारा को ही रोक दिया गया तो भारतवर्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए यह बहुत बड़ी बाधा होगी। विकास अवश्य करो, परंतु ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जिससे विनाश उत्पन्न हो रहा हो। सबका विकास होना चाहिए। जीव जंतु कीट पतंग सभी विकसित हों, प्रसन्न हों, प्रमुदित हों, वो विकास दिव्य और सार्थक है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीवन में जीने के लिए जितना जरूरी है सारा प्रबंधन प्रभु ने कर रखा है। रहने के लिए भगवान ने पहाड़ों में गुफाएं बना दी हैं, पीने के लिए नदियों में पानी बहा दिया है, पर्वतों में झरने गिरा दिए हैं, खाने के लिए वृक्षों में रसीले सुस्वादु फल लगा दिए हैं। जब भगवान ने जन्म से ही सारी व्यवस्था हमारी कर रखी है तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान्धान। फिर धन के मद में मतवाले हो गए श्री मदांधों के पीछे आसान्वित होकर के हम क्यों भागते रहते हैं। दुनिया में कभी किसी से आशा मत करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा करना है तो भगवान से करो, दूसरों से आशा मत करो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया वालों से आशा करना ही दुख का कारण होता है कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो तो
बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए हैं, अब कोई भी जरूरत पड़ेगी सब संभाल लेंगे। और जब जरूरत पड़ी और उनसे आपने काम करवाने को निवेदन किया, उन्होंने कहा रे साहब क्या करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या केवल झूठे ही हामी भर दी कि हाँ हो जाएगा, परेशान मत होइए, और करना धरना कुछ नहीं। तो फिर टेंशन होने लगता है, बताओ हम हमारे कितने अच्छे मित्र थे और यही हमको धोखा दे गए। तो जिससे जितनी अधिक आशा होगी, निराशा तुम्हें उतना ही दुख देगी। इसलिए नैराश्यम परमम सुखम, किसी से आशा करो ही मत।